हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जिसको आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक तरीके का सॉल्ट होता है। तो पहले हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं? सिंपल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसके अंदर एक टाइप का कटायन होगा और एक टाइप का अनायन होगा। तो सॉल्ट विच कंटेन ओनली one type of cation and one type of anion। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास है NaCl, तो इसमें हमारे पास एक ही कटायन है Na+ और एक ही अनायन है Cl-। जैसे मान के चलिए आपके पास एग्जाम्पल है MgCl2, तो इसमें आपके पास एक ही कटायन है Mg2+ और एक ही अनायन है Cl-1। तो ऐसे सॉल्ट्स को कहा जाता है सिंपल सॉल्ट। सेकंड हमारे पास होते हैं मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट विच कंटेन ईदर more than one type of cation and more than one type of anion। तो कुछ ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर आपको एक से ज्यादा टाइप कटायन का देखने को मिल जाए या एक से ज्यादा अनायन देखने को मिल जाए, ऐसे सॉल्ट को कहा जाता है मिक्स सॉल्ट। तो एग्जांपल है जैसे हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अगर आप इसकी बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होता है कैल्शियम आयन, इसके अंदर प्रेजेंट होता है Cl- आयन और इसके अंदर प्रेजेंट होता है OCl-। तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ये तीन आयन प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन और हाइपोक्लोराइट आयन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास मोर देन वन टाइप ऑफ अनायन है। जिसके पास मोर देन वन टाइप ऑफ अनायन होता है ऐसे सॉल्ट्स को आप क्या बोलते हैं? मिक्स सॉल्ट बोलते हैं। इसको कहा जाता है हाइपोक्लोराइट आयन। तो आप जानते हैं कि ये ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का काम होता है किसी भी कलर्ड मैटर को कलरलेस करना। तो इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? हाइपोक्लोराइट आयन की वजह से होता है। सो हाइपोक्लोराइट आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो नोट कर लें इस बात को पहले, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब थर्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास होता है डबल सॉल्ट।
तो जैसे आपको यहाँ पे नाम से पता लग रहा है, डबल सॉल्ट का मतलब होता है यहाँ पर आप दो सॉल्ट्स को आपस में ऐड करते हैं तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है जिसको कहा जाता है डबल सॉल्ट। तो क्या होता है डबल सॉल्ट? दीज आर द एडिशन कंपाउंड, these are the addition compound in which two simple salt are combined in fixed proportion। तो अगर आप डबल सॉल्ट देखते हैं तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं? डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड होते हैं जिसमें दो सॉल्ट्स को, दो सिंपल सॉल्ट्स को आपस में कंबाइन किया जाता है इन फिक्स्ड रेशियो। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास एग्जांपल है कार्नालाइट। क्या होता है कार्नालाइट? KCl डॉट MgCl2.6H2O। तो आप देख सकते हैं कि कार्नालाइट जो है वो एक डबल सॉल्ट है क्योंकि इसके अंदर दो सिंपल सॉल्ट प्रेजेंट है। किस रेशियो में प्रेजेंट है? 1:1 में प्रेजेंट है। जैसे आपके पास है पोटाश अलम। क्या होता है पोटाश अलम? फिटकरी जो आफ्टर शेव यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है उसका? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो पोटाशियम है वो भी एक डबल सॉल्ट है क्योंकि यहां पर दो सिंपल सॉल्ट्स को आपस में कंबाइन किया गया है इन फिक्स्ड रेशियो। किस रेशियो में फिक्स किए गए हैं? कंबाइन किए गए हैं 1:1 में। सेम आपके पास होता है मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट क्या होता है? FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि दो सिंपल सॉल्ट्स को आपस में ऐड किया गया है एक डबल सॉल्ट बनाने के लिए। किस रेशियो में मिक्स किए गए हैं? ये 1:1 में। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं? डबल सॉल्ट एडिशन प्रोडक्ट होते हैं दो सिंपल सॉल्ट का। दो सिंपल सॉल्ट को मिक्स किया जाता है इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तब आपके पास बनकर आता है एक डबल सॉल्ट। नोट कर ले इस बात को। नेक्स्ट, अब डबल सॉल्ट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे आपके पास ये एक डबल सॉल्ट है, अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डबल सॉल्ट गिव क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयन। अगर आप इस डबल सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जब ये पानी में डिसॉल्व होगा तो ये अपने सारे रेस्पेक्टिव आयंस का टेस्ट देने वाला है। जैसे आप KCl की बात करें तो अगर हम कार्नालाइट की बात कर रहे हैं तो कार्नालाइट में अगर आप कार्नालाइट का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो आपको पोटेशियम आयन का भी टेस्ट मिलेगा, आपको क्लोराइड आयन का भी टेस्ट मिलेगा और आपको मैग्नीशियम आयन का भी टेस्ट मिलेगा। अगर आप पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम में आपको पोटेशियम का टेस्ट मिलेगा, सल्फेट आयन का टेस्ट मिलेगा, एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट मिलेगा। तो डबल सॉल्ट की एक खास बात होती है कि जब आप उसका एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं तो जितने भी आयंस उसके अंदर प्रेजेंट हैं सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं
वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं देते हैं। तो अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो नोट कर ले पहले डबल सॉल्ट क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एटम which is linked to definite number of species स्पीशी को आप लाइगेंड भी बोल सकते हैं, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें आपके पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें आपके पास एक सेंट्रल एटम होता है और उस सेंट्रल एटम से कुछ फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर फिक्स नंबर ऑफ लाइगेंड्स अटैच हो रखे होते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते कैसे उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अगर हम एक सिंपल टर्म देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या है, तो ये हमारे पास कोई मेटल है और मेटल प्रोवाइड करता है अपना वेकेंट ऑर्बिटल। तो सेंट्रल एटम कौन होते हैं, सेंट्रल एटम वो होते हैं जो वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करते हैं। और लाइगेंड कौन होते हैं, लाइगेंड वो स्पीशी होती है जो न्यूट्रल भी हो सकती है और अनायनिक भी हो सकती है, जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। तो होगा क्या, जो लाइगेंड होता है वो अपना लोन पेयर मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है और यहां पर बनता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम सेम एटम। बॉन्ड बनाने के लिए जब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी सेम एटम से आते हैं, ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जिन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने दो सिंपल कंपाउंड लिए हैं, लाइक CuSO4 एक्वस जिसका ब्लू कलर होता है, और इसमें आपने डाल दिया अमोनिया, और ये मिक्स होकर बना रहे हैं CuNH3 SO4। तो ये जो हमारे पास बनकर आ रहा है इसी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें जो कॉपर है वो सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम का मतलब कॉपर ने यहां पर अपना वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड किया है, किसको, अमोनिया को। तो अमोनिया क्या है, आप जानते हैं कि अमोनिया के पास लोन पेयर होता है और जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर हो उसको क्या कहा जाता है, लाइगेंड कहा जाता है। तो अमोनिया यहां पर एज ए लाइगेंड बिहेव कर रहा है और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है किसके पास, कॉपर के वेकेंट ऑर्बिटल में। अब बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा है, अमोनिया। तो यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उसको कहा जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जिन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो अगर हम यहां पे बात करें तो हमारे पास कितने लाइगेंड्स हैं, हमारे पास 4 अमोनिया एज ए लाइगेंड है यहां पर। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, कॉपर कोऑर्डिनेटेड है 4 अमोनिया लाइगेंड्स के साथ। अब अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं देते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कॉपर आयन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको कॉपर आयन का टेस्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर आयन है वो फ्री नहीं है, वो अमोनिया के साथ लाइगेटेड है, वो अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है। तो यही डिफरेंस होता है सिंपल डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। डबल सॉल्ट में जितने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन प्रेजेंट होते हैं सारे अपना रेस्पेक्टिव टेस्ट शो करते हैं, लेकिन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड each constituent ion does not give its qualitative test। तो अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, ये जो आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हुआ है, तो जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनाता है CuNH3 2+ और SO4 2-। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इसने एक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म किया है, कॉपर आयन नहीं बना। यहां पर जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये कॉपर 2+ आयन रिलीज नहीं करता, ये कॉम्प्लेक्स आयन रिलीज करता है। इसकी वजह से यहां पर आपको कॉपर 2+ आयन का टेस्ट देखने को नहीं मिलता। हाँ, क्या ये सल्फेट आयन का टेस्ट दे पाएगा? हाँ, सल्फेट आयन का टेस्ट ये दे पाएगा। तो यही डिफरेंस होता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में और एक डबल सॉल्ट में। डबल सॉल्ट में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन होंगे हर आयन का टेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं देखा जाता। जो डबल सॉल्ट होते हैं उसमें जो रेशियो रहता है वो फिक्स रहता है, बट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो रेशियो है वो वेरी भी कर सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की है कि डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं। That's it for now. Thank you.